वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कल मैं बैठ कर के रील्स स्क्रॉल कर रहा था एंड मेरे को एक वीडियो दिखती है अनफिल्टर्ड बाय समदेश की वीडियो जो भी रिसेंट आई ऑन योगराज सिंह। आई नेवर न्यू हु वाज योगराज सिंह। ये बंदा है कौन, भूलता क्या है, करता क्या है, ये कौन है, इनका किस चीज़ से रिलेशन है, इंडिया में क्यों वायरल है एंड ऑल द थिंग्स। बट मैंने वो रील देखी एंड तुम्हारे पास भी मे बी रील पहुंच चुकी होगी। इट वाज लाइक कमेंट्री ऑन हिंदी एंड सेकंड चीज़ मेल एंड फीमेल डायनामिक एंड उनके पर्पस के बारे में। सो मैं इस सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करूँगा कि मतलब उन्होंने जो कहा सही है या गलत है या क्या है, बिकॉज इट्स नॉट माई थिंग। आई थिंक आई एम not much able to talk on that topic and it is very sensitive too. So बट मैं कुछ ना कुछ तो बोलने ही वाला हूँ, अब शायद उसी से रिलेटेड हो जाए, बट आई वांट टू टॉक अबाउट इट। मैंने एक चीज़ देखी कि वो चीज़ पहली बात तो काफ़ी अटेंशन ग्रैबिंग थी भाई साहब। एक यंग टीनेजर, खासकर एक मेल टीनेजर का दिमाग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यस हमारी कोई साइड ले रहा है एंड फ्रॉम द फीमेल पर्सपेक्टिव कि यार भाई औरतों के बारे में ऐसी बात कैसे कर रहा है ये आदमी। दोनों बहुत मैटर करते हैं, इसलिए दोनों को ही उस वीडियो ने काफ़ी अट्रैक्ट करा। काफ़ी लड़के उसमें लिख रहे हैं भाई साहब एंड्रू इंडियन एंड्रू टेट हो गया, एंड्रू सिंह हो गया, हु द हेल इज़ एंड्रू टेट, वॉच दिस अंकल वगैरह वगैरह। बट आई थिंक कि वो वीडियो का एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ रहा है लोगों पे। व्हाट मीडिया वांट्स टू शो यू, व्हाट इंस्टाग्राम वांट्स टू शो यू, ऑल द इंस्टाग्राम पेजेस, ऑल द मीम पेजेस, ऑल द न्यूज़ कमेंट्री पेजेस जस्ट वांट टू शो यू दैट क्लिप जिसमें उन लोगों की ऐसी बातें हुई हैं। एंड अगर कोई बंदा चाहेगा कि वो अपनी बुलशिट ज़िंदगी से निकल करके ओनली फॉर 20 मिनट्स या फिर कुछ 1 घंटे का पॉडकास्ट है, वो ऑसम पॉडकास्ट है, बहुत तगड़ा पॉडकास्ट है। लाइक अगर तुम ऑब्जर्वर हो, तुम देख पाते हो सिर्फ, तो तुम देख पाओगे कि कितनी सारी चीज़ें उसमें सीखने के लिए है। समदीश जो हैं उनके उनकी ह्यूमरफुल प्लेफुलनेस, जिससे लाइक इतने स्ट्रिक्ट गेस्ट को भी उन्होंने अच्छे से हैंडल करा अपने पॉडकास्ट में। तुम्हें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो अगर वापस टॉपिक पे आए तो वो पॉडकास्ट 1.5 घंटे का पॉडकास्ट है एंड इट इज़ ऑसम। बट द प्रॉब्लम इज़ बहुत सारे लोग उस पॉडकास्ट पे जाएंगे नहीं। बहुत सारे लोग बस उतने से पार्ट को ही देखेंगे, वो ओनली फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट से भी कम का पार्ट है वो। एंड मैंने देखा एंड मैंने कहा भाई ये चीज़ इंटरेस्टिंग है, आई हैव टू वॉच दिस। मैंने आज सुबह पॉडकास्ट मैंने आज सुबह वो पॉडकास्ट चालू करा एंड मैंने पूरा पॉडकास्ट देखा। इट वाज ऑसम एंड व्हाट आई सॉ वाज मेंटालिटी ऑफ अ स्ट्रिक्ट नॉट यंग बट स्ट्रिक्ट इंडियन मैन। एंड बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा जा रहा है ऑनलाइन कि भाई साहब ये ऐसे हैं, ये ऐसे, इनकी बुद्धि जड़ है, ये है वो है। आई थिंक इट इज़ वेरी कंजर्वेटिव, ही इज़ वेरी कंजर्वेटिव। एंड जो पर्सपेक्टिव तुम्हारा बनाया जा रहा है कि समदेश ने योगराज माफ़ी मांगे, ये वो, भाई तुम कभी गांव के इलाकों में नहीं गए हो। हर आदमी का दिमाग ऐसा है, आई नो, बट उनका इन्फ्लुएंस इतना नहीं है। यूट्यूब पे ये वीडियो जा रही है एंड हज़ारों आदमी देखने वाले, लाखों आदमी देखने वाले, में भी 10 मिलियन पहुंच जाए, करोड़ लोग देख लें। बट एवरेज वो जो बोल रहे हैं वो एवरेज इंडियन मेल के दिमाग में ऑब्वियसली बैठा हुआ है। एंड हम लोग बात करते हैं कि भाई साहब फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये बंदा ये बोल सकता है, आप कुछ बोल सकते हैं, अपना पॉइंट रख सकते हैं। ही इज़ जस्ट प्लेसिंग हिज पॉइंट, ही इज़ नॉट टेलिंग एवरी मैन टू डू दिस या फिर हर आदमी इस तरह सोचे। बट ओनली आफ्टर हिज वन स्टेटमेंट तुम देख सकते हो हज़ारों वीडियो बन जाएंगे, हज़ारों शॉर्ट्स बन जाएंगे, हज़ारों सब बन जाएंगे कि भाई ये क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, क्या बोल दिया। सो द बेसिक मीन्स और जो बेसिक मीन है पूरा वो यही है कि भाई तुम्हें वही बोलना पड़ेगा जो सब बोल रहे हैं। अगर तुम वो नहीं बोलोगे तो तुम बेकार आदमी हो। हाउ इट इज़ वेरी वेरी इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेसिंग थिंग कि भाई साहब आप तो, मैं शायद कुछ गलत बोल गया इंग्लिश में, बट आई डोंट थिंक इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि भाई कोई बंदा अपना व्यू पॉइंट रख रहा है या फिर कुछ बोल रहा है और तुम उसे कह दो कि नहीं इट इज़ वेरी बैड, क्या बोल रहे हो। और वैसे तो तुम बड़ा चिल्लाते हो कि तुम वहाँ पे बोल सकते हो। यस, देयर वाज अ कोट फ्रॉम एंड्रू टेट, या फिर एक बात कही थी कि तुम वो सब बोल सकते हो जो कि कचड़ा है, तुम वो सब बोल सकते हो जिसमें लाइक लोगों को कुछ तगड़ी इन्फ्लुएंसिंग ना मिले या फिर कुछ इंस्पायर ना करे लोगों को। कैसे बताऊँ, लाइक LGBTQ एंड ऑल दैट, उन सब के बारे में तुम बोल सकते हो। बट आफ्टर जब तुम इन सब चीज़ों के बारे में बोल दोगे कि भाई साहब
जो कि अभी रिसेंट पॉडकास्ट में हुआ, उन सब चीज़ों के बारे में बोल दोगे तो तुम्हें हेट मिलेगा, तुम्हें दुनिया भर की गालियाँ मिलेंगी, तुम्हें दुनिया भर का ये मिलेगा कि भाई इसे थप्पड़ मिल जाना चाहिए था, ऐसे हो जाना चाहिए था, वो हो जाना चाहिए था। सो वेयर इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच? कहाँ पर है तुम्हारी बोलने वाली चीज़ कि भाई तुम ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो कर लो, फ्रीडम है दुनिया में? आई डोंट थिंक दैट एग्जिस्ट। इट एग्जिस्ट ओनली फॉर द पीपल हु आर ट्राइंग टू स्प्रेड सम ऑफ देयर ओन प्रोपेगेंडास। दैट्स इट। मैंने पूरी पॉडकास्ट देखी एंड आई थिंक ऑन सम पॉइंट्स ही नीड्स टू चेंज, बट ही इज़ एन ओल्ड मैन एंड बूढ़ा होते होते शायद मेरी भी बुद्धि जड़ हो जाए, तुम्हारी भी हो जाए, कोई नहीं जानता, बिकॉज ही इज़ ओल्ड हिमसेल्फ एंड ही डोंट वांट टू चेंज। बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स इज सैड, आई टोटली एग्री विद हिम। अगर तुम ऐसी बात करते हो कि भाई कोई ऐसा आदमी है जो कि क्रेज़ी है दिमाग से, जो कि लाइक अगर तुम पहले जाओगे तो जितने भी लोग थे जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करी, तुम उन्हें क्रेज़ी बोल सकते थे। 5-5 रातें ना सोना, दिन भर काम करना, जो भी उनकी फील्ड है, पूरे पूरे दिन लगे रहना, अपने घर परिवार को छोड़ देना, फिर वो जाकर काम करते हैं, तो उन्हें उस समय पागल कहा गया होगा। उन्हें उस समय कहा गया होगा भाई इसकी तो बुद्धि बेकार है, ये तो पागल हो लिया, क्या बात कर रही है। बट दोज वर द पीपल हु मेड चेंजेस। आज के समय पे कोई ऐसा हो जाता है, तुम कहते हो अरे भाई ये तो ऐसा सा आदमी है, पागल सा, ये क्या करेगा, ये तो बेकार है, इसे तो निकालो, इसे कैंसिल करो, इसे ये करो, माफ़ी मंगवाओ। द वर्ल्ड इज़ कमिंग टू अ चेंज एंड अ वेरी रैपिड चेंज। अब फादर्स अपने सन्स को ये नहीं कह सकते कि तुम ये बनो। एक्चुअली माई फादर नेवर पुश्ड मी टूवर्ड्स अ सर्टेन थिंग कि भाई तू ये बन। उनके ऐसे कोई ड्रीम नहीं थे कि मैं कोई उनका पर्सनलाइज ड्रीम फॉलो करूँ। डॉक्टर का कुछ था पर वो मैंने हटवा लिया खुद ही। अगर तुम में दम है तो तुम कर सकते हो एज अ सन, बट आई डोंट थिंक इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि तुम किसी ओल्ड मैन को पूरे इंटरनेट पे जा कर के बैश करो, जिसकी जिसकी मेंटेलिटी ऐसी है कि भाई वो कुछ करना चाहता है। उस अभी तुम पूरा पॉडकास्ट सुनो, यू विल सी अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन, यू विल सी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन कि कोई आदमी इतना बूढ़ा होकर के भी इतनी ऐसी बातें कर सकता है एंड ही हैज़ अ करेज स्पिरिट टू से ऑल दिस थिंग्स आफ्टर नोइंग हाउ बैड इंटरनेट ट्रोलिंग इज़। ही लिटरली डजंट गिव अ शिट अबाउट ऑल द पीपल। मेरे को तो बढ़िया लगा। तुम लोग को कैसा लगा? काफ़ी सारे लड़के हैं लाइक जो अपना मिसोजिनिस्टिक व्यू या फिर एक औरतों की तरफ हेट वाला व्यू जो है उससे कहते हैं अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं उस वीडियो को लेकर के कि भाई ये तो हमारे मन की बात कह दी। एंड काफ़ी सारे फेमिनिस्ट कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं कि ये आदमी क्या बातें कर रहा है। तो आई थिंक इट हैज़ ऑल ऑफ अ मिक्स्ड पर्सपेक्टिव। तुम्हारा पर्सपेक्टिव कुछ होगा, मेरा तो कुछ और है। आई डोंट थिंक ही सैड समथिंग विच कैन बी वेरी डेंजरस, बट ही सैड समथिंग विच इज़ रियल। कोई भी रियलिटी नहीं सुनना चाहता एंड इट इज़ ऑल माई पॉइंट। भाई कभी कोई उठा करके बना दे कि ये क्या बोल रहा है, इट इज़ ऑल माई थिंकिंग, इट इज़ ऑल माई परस्पेक्टिव। ही जस्ट सैड ऑल द थिंग्स जो कि रियल है। ही जस्ट सैड ऑल द थिंग्स जो कि मेरे को भी लगता है रियल है। भाई मैं योगराज अंकल की पार्टी में हूँ, बात ख़त्म। आई डोंट थिंक कि उन्होंने कुछ इस समय पे गलत बोला है। अगर आपको कुछ अलग लगता हो तो आप जान सकते हो, आप देख सकते हो। नो बडी इज़ फोर्सिंग नो बडी। ही नेवर फोर्स एनी बडी, मेरे को लगता है अपने बेटे के अलावा, कि तू मेरी बात मान। एंड पॉडकास्ट वॉज वेरी क्लियर। बात अगर तुम मेरी बात भी हटा दो, मैंने भी शायद बहुत सारी बुलशिट बोल दी हो, मैं ये वीडियो में से कट भी नहीं करूँगा। आई विल जस्ट पोस्ट द होल वीडियो। बट अगर तुम्हें लगता हो कि कुछ तुमने गलत देख लिया, तुम्हें अगर के पहले पूरी पॉडकास्ट देखना। इट इज़ एन ऑसम पॉडकास्ट। तुम उस बंदे का पूरा माइंड फ्रेम समझ पाओगे। इट इज़ लाइक सेम विद एंड्रू टेट एंड एंड्रू टेट, आई थिंक एंड्रू टेट डिड इट ऑन पर्पज, वेयर ही जस्ट टुक स्मॉल क्लिप्स ऑफ हिज स्पीकिंग, where he just took small clips of him speaking and used it on shorts रील्स, जिससे वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था। यू कैन सी देयर इज़ सेम थिंग दैट इज़ हैपनिंग विद योगराज सिंह। इतनी इतनी सी क्लिप्स हैं जो काट करके डाली जा रही हैं। अगर तुम पूरा पॉडकास्ट देखो, इट इज़ ऑसम। तुम्हें कई जगह पे इमोशन प्रोवोक हो सकती है, भाई कैसी बात कर रहा है, बट इट इज़ एन ऑसम पॉडकास्ट, यू कैन चेक इट आउट। एंड इफ़ यू थिंक आई सैड समथिंग विच इज़ बैड, और अगर तुम्हें लग रहा हो कि भाई बेकार है बेकार है, तुम सोच सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी है, एवरीवन हैज़ देयर ओन फ्रीडम। बाकी तो बोलने की है नहीं लोगों पे अब।